काशीपुर के रेलवे स्टेशन के सामने नीरे बाली गली में स्थित मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं बच्चों को जागरूक करने पहुंचे डॉक्टर रवि सहोता का स्कूल प्रबंधिका श्रीमती शिल्पी गर्ग एवं प्रधानाचार्य गौरव गर्ग द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में सहोता हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट बाल चिकित्सक डॉक्टर रवि सहोता के द्वारा प्रथम दिन छोटी क्लास के बच्चों को चिकित्सा से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों को किस प्रकार खाने पीने की चीजों को खाना चाहिए और बाहर के फास्ट फूड से दूर रहकर अपने आप को किस तरह स्वस्थ रखना है, समय समय पर किस प्रकार बीमारियों से बचने के लिए चिकित्सा एवं टीकाकरण करवाना चाहिए। ऐसी बहुत से जानकारी डॉक्टर रवि सहोता के द्वारा बच्चों को विशेष जानकारी दी गई। और पूर्व इतिहासकार, साइंटिस्ट एवं देश के महान पुरुषों के संबंध में भी रवि सहोता ने कुछ बातों को विस्तार से बताते हुए बच्चों के साथ कुछ सवालों के जवाब किए गए। साथ ही घरेलू जानवरों से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। आपको बता दें, मास्टर इंटरनेशनल स्कूल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए रखने के साथ स्कूल प्रबंधिका श्रीमती शिल्पी गर्ग एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग के द्वारा बच्चों को खेल कूद में विशेष ध्यान दिया जाता है और बच्चों के द्वारा समय समय पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों के अभिभावक भी भाग लेकर अपने बच्चों की प्रतिभा का आनंद लेते हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा चिकित्सा कैंप के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अरे वहाँ पे स्टेज पे मैं बच्चों को काउंसिल करने आई हूँ। जो बेसिकली लड़कियों की जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है, उसमें जो हमारे खासकर छोटे बच्चे होते हैं जो सबसे पहली बार इन चीज़ों से गुजरते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है चीज़ें अपने आस-पास शेयर करने में। तो मैं आज उनको यही काउंसिल करने आई हूँ कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, इसमें शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है। ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का, फीमेल की लाइफ का, जिसको जब हमारा ये फेज शुरू होता है हम तब से ही एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू। फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट के बारे में और पास्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करते। ये बच्चे घर में जाकर आज अपने माँ बाप को ये बता पाएंगे कि किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, किस तरीके का रख रखाव रखना चाहिए। एनिमल बाइट से हमने देखा है, अभी पिछले दिनों ही एक बच्चा हमारे यहाँ अपनी ज़िंदगी से हार गया, और किस तरीके से घर के घरेलू कुत्ते ही हमारे बच्चों के मौत का कारण बनते हैं। हमने कुछ चीज़ें इनको बताई हैं, हमने इंस्पायर करने का प्रयत्न किया है, और ये इंस्पिरेशन से ये लोग अपनी हैबिट में अगर कुछ चेंज कर पाएँ तो हमारे लिए इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो यही आशा करते हैं कि स्कूल के टीचर्स और बच्चे साथ में मिलकर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, बेलूनी एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उत्तराखंड के साथ में ये मैसेज घर घर पहुँचा पाएँ और एक अच्छा फ्यूचर हम लोग जनरेट कर पाएँ और भारत एक अच्छे फ्यूचर की तरह अग्रसर है। सर, आप एक प्रमुख चिकित्सक हैं यहाँ पर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट माने जाते हैं आपके यहाँ पर, तो बच्चों को किस तरह से स्वास्थ्य के बारे में आपने जागरूक किया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है प्रिवेंशन, है ना। किसी बीमारी से बचना ही सबसे अच्छा चीज़ है। तो उसके लिए तो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स हमने कुछ बताई,
कुछ टीकाकरण वैक्सीनेशन जो बच्चे लगा सकते हैं उसके बारे में बताया। स्ट्रेस किया कि वैक्सीन में ज़्यादा फ़ायदा है पैसे इन्वेस्ट करके रादर देन बीमारी। किसी बीमारी में अगर इलाज का खर्चा होता है वो लगभग 10 से 15,000 20,000 का होता है, और एक वैक्सीन जो नॉर्मल वैक्सीन होती है 2,000 से लेकर 4,000 5,000 तक होती है, तो उसमें पैसे ज़्यादा बच जाते हैं जब आप वैक्सीन लगवाते हैं। तो वही चीज़ें बच्चों को बताएं। यहाँ पर 60-70 बच्चे देख रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ हमें मिली है वो मिला है इस टाइम पर खांसी हो रही है बच्चों को। और इस टाइम पे जो होता है मौसम चेंज हुआ है तो कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर कि बच्चे ठंडा पानी जो पीते हैं उसकी वजह से दिक्कत होती है, या हाथ से बिल्कुल गर्मी से आ रहे हैं और तुरंत वो बच्चे नहाने की ज़िद कर रहे हैं तो उसकी वजह से खांसी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है। और वो खांसी ज़ुकाम होने के बाद वो छाती में इन्फेक्शन बैठ जाता है, इसकी वजह से बुखार होने की संभावना है। तो इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पर बच्चों में कि एटलीस्ट वो कम से कम बाहर से जैसे तुरंत आएँ गर्मी से तो ठंडा पानी ना पिएँ, बर्फ़ की चीज़ें ना खिलाएँ, कोल्ड ड्रिंक से बचाएँ। सबसे ज़्यादा जो नुकसान बच्चों में पहुँचाती है कोल्ड ड्रिंक्स होती है। ज़्यादा बेटर है कि उनको कुछ इलेक्ट्रोल जैसे मतलब जो उसमें सॉल्ट्स होते हैं वो खिलाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आज आपने यहाँ पे चेकअप किया, कितने बच्चे इन्फेक्शन से ग्रसित पाए गए? 60-70 बच्चों में से हमें कम से कम 15 से 18 बच्चे जिसमें मिला के हमें टॉन्सिल की जो इन्फेक्शन है उसमें बच्चों में पाया गया। और उसकी वजह से बच्चों में क्या होता है कि रात में सोने में दिक्कत हो जा रही है, नाक बंद हो जा रही है, रात में खर्राटे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट होता है या ईयर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है अगर गले में इन्फेक्शन होता है तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे उनको जुकाम ना हो तो उनका कान भी बचा रहेगा जिससे उनको सुनाई में आराम रहेगा। अगर सुनाई में दिक्कत होती है तो बच्चों का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हम सुनते हैं हमारी ग्रोथ वैसे वैसे होती है, जो हमने सीखा है वो हमने सुन के सीखा है। और अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो फिर हमें दिक्कत होगी। और बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे हमें ठीक से बता नहीं पाते कि उनको सुनाई में दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपका बच्चा ये कहे कि स्कूल में आगे बैठने की ज़िद करता है कि वो मुझे सही से सुनाई नहीं देता तो ये चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपने ENT डॉक्टर को दिखाना है इस चीज़ के लिए। मैं इस संस्था का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया और छोटे छोटे बच्चों को ये यहाँ सिखाने के लिए आ रहे हैं कि हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। बच्चों को हैंड वॉश करने के तरीके सिखाए, रेबीज कुत्ते को सिर्फ काटने पे क्या करना चाहिए ये बताया, टीबी क्या बीमारी होती है इसके बारे में बच्चों को सिखाया, बच्चों को खांसते समय कैसे अपने हाथ गंदे रखने चाहिए, हैंकी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये सब सिखाया। और फिर बच्चों को सिखाया प्लास्टिक का इस्तेमाल बच्चों को नहीं करना है, प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है सिखा रहे हैं। और फिर बच्चों को सिखाया है कि बच्चे किस तरीके से कौन से फूड्स किस टाइम में खाएं, क्या फूडिंग स्टाइल बच्चों की होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। और संगे बता रहे हैं कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए, और बच्चों का फीडिंग और बच्चों की बोन स्ट्रॉन्ग कैसे हो इसलिए कैल्शियम का इंटेक कैसे लेना है, विटामिन ए कैसे लेना है, विटामिन डी की कम डिफिशिएंसी को क्या दूर करना है। ये सब छोटी बातें बच्चों को फोर्स करना कि बच्चे स्ट्रॉन्ग बन सकें। और डॉक्टर साहब बच्चों को समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि फूड स्टाइल बढ़िया करें, बाजार के कम से कम फूड खाएँ और ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है, पेट 2/3 पेट ही खाना है और लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लेना है, फाइबर ज़्यादा खाने हैं बच्चों को। और बच्चों को देशभक्ति के बारे में डॉक्टर साहब सिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सबको ये पता है कि सलमान खान कौन है और ऋतिक रोशन कौन है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ ओलंपिक मेडल किसने जीता और कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किसने जो जाके सड़क पर जाकर लड़ाई करी, किससे अशोक चक्र मिला। इसके बारे में बच्चों डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चों को समझा रहे हैं कि देशभक्ति के बारे में पता लगना चाहिए। तो मैं डॉक्टर रवि सौदा का पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा जो बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। और अभी एक लास्ट में एक सेशन होने वाला है जिसमें सारी जो बड़ी लड़कियाँ हैं और फीमेल स्टाफ है उनको भी यहाँ गाइड डॉक्टर जो आई हुई हैं वो यहाँ बच्चों को समझाएंगी किस तरीके से पीरियड साइकिल को मेंटेन करना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और डॉक्टर रवि सौदा कल यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। मैं फिर आप लोगों से मीडिया से गुजारिश करूँगा कल आके फिर कवरिंग करें और दिखाएं किस तरीके से हम हेल्थ चेकअप यहाँ कैंप यहाँ पर लगा रहे हैं। धन्यवाद।